लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शराबबंदी कानून में संशोधन पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। सहनी पर बरसे संजय जायसवाल, लगाए कई आरोप। चिराग से मिले पप्पू यादव, सियासी गलियारे में चर्चा तेज। पटना में फिर मर्डर, खेत में काम कर रहे किसान को मार दी गोली। गया में दरोगा की घिनौती करतूत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवहर में घोड़े से बिजली बिल वसूलना कर्मचारी को पड़ा महंगा, विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द। पटना पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। और नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत। पटना का गंगा घाट तैयार। अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार ने शराब माफियाओं पर नकेल कसने और शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पहली बार शराब पीने वालों पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना और दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने वालों के लिए 1 साल जेल की सजा देने का फैसला किया है, जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने इसे सरकार की विफलता करार दिया है तो कांग्रेस के अजीत शर्मा ने सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या बिहार में बाहर से शराब आने के लिए डीजीपी पर दंड लगाया जाएगा? वहीं मदन मोहन झा ने कहा कि नीतीश सरकार मान चुकी है कि बिहार में शराबबंदी विफल है। इधर चिराग पासवान ने भी सरकार के इस नए फैसले पर कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय मुकेश सहनी ने मंत्री रहते 15 मार्च को लिया था, उससे परंपरागत मछुआरों को काफी परेशानी होगी। इसे जल्द बदला जाएगा और पहले जो नियम था उसी के अनुसार प्रदेश में मछुआरा सहयोग समिति चलेगी। मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल गलत था और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही है। अभी उप मुख्यमंत्री के पास ही पशुपालन विभाग का प्रभार है। हम चाहेंगे कि पहले का जो नियम था उसी के अनुसार प्रदेश में मछुआरा सहयोग समिति चले, जिससे कि परंपरागत मछुआरों को कोई दिक्कत ना हो। पप्पू यादव पटना में चिराग पासवान से मिले। इसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि रामविलास जी मेरे पिता तुल्य थे, उनके लिए दिल में आज भी प्रेम है। वो दलित समाज के बड़े नेता थे। उनकी तस्वीर को जमीन पर फेंकना दलितों का अपमान है। दिल्ली में हुई घटना के बाद पहले भाजपा, फिर राजद और अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के मिलने के बाद राजनीति के गलियारे में मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पप्पू यादव की तबीयत अभी खराब है, बावजूद इसके पप्पू यादव चिराग से मिले। बताया गया है कि मिलने से कुछ देर पहले ही पप्पू यादव को सलाइन भी चढ़ी थी। इनके इस मुलाकात को लोग लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। चिराग पासवान के संपर्क में राजद भी लगातार है। बिहार में दिनों आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। एक बार फिर से एक किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के महुआ बीघा की है, जहां एक किसान अपने खेत का पटवन कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात अपराधी उन्हें अपनी गोली का निशाना बना चुके थे। जानकारी के मुताबिक इस घटना में मृतक किसान का बेटा जितेंद्र कुमार बाल बच गया, जबकि वो भी खेत में ही पिता के साथ काम कर रहा था। किसान की पहचान दुल्हिन बाजार के महुआ बीघा गांव निवासी सुदामा यादव के रूप में हुई है। इधर मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है। साथ ही मामले की तफ्तीश करने में भी जुट गई। बिहार के गया में पदस्थापित एक दरोगा की घटिया करतूत सामने आई है। इस दरोगा ने गैंग ने पीड़िता से घूस के रूप में सेक्स की डिमांड की। इसने पीड़िता से कहा कि यदि डिमांड पूरी नहीं की तो केस खराब कर दूंगा। उसने पीड़िता को कई अश्लील वीडियोस भी भेजे, लेकिन पीड़िता ने जब उसकी बात नहीं मानी तो दरोगा ने 4 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। दरोगा की डिमांड का ऑडियो अब सामने आया है। इसके बाद गया के डिल्हा थाने के इस दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता ने इस मामले में शिकायत एसएसपी हरप्रीत कौर से की है। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सौंपा। इस पर एसएसपी ने महिला थाना अध्यक्ष रवि रंजना को जांच की जिम्मेदारी दी है। जांच में ऑडियो सही पाया गया है। इसके बाद कार्रवाई की गई। शिवहर जिले के विद्युत विभाग के संविदा कर्मी को घोड़े पर सवार होकर बिजली बिल वसूलना महंगा पड़ गया। बिजली बिल में संविदा कर्मी अभिजीत तिवारी के घोड़े पर सवार होकर बिजली बिल वसूलने पर लगाम लगा दी गई है। उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। दरअसल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही अभिजीत
रोजाना घोड़े पर सवार होकर बिजली बिल वसूला करते थे। इस पहल ने उन्हें बिहार में घोड़े वाला बिजली बाबू बना दिया था। उनका वीडियो भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। कर्मचारी का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि अब बाइक से चलना मुश्किल हो गया है। बाइक पर एक दिन में 250 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। घोड़े पर 60-70 रुपए में काम चल जाता है, इसलिए इस रास्ते को उन्होंने चुना। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल विशाल कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी समेत शासन प्रशासन से जुड़े कई लोग मौजूद थे। वहां मौजूद तमाम लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जमुई के सांसद चिराग पासवान, डीजीपी एसके सिंघल, सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार, डीआईजी ओए चाणक्य और कमांडेंट मुन्ना कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद विशाल के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक आवास मुंगेर के शामपुर थाना क्षेत्र सहित लोहची के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर के मेसुमा इलाके में विशाल अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। 6 अप्रैल 2022 को खरना, 7 अप्रैल को संध्या अर्घ्य और दिनांक 8 अप्रैल को सुबह का अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा के अवसर पर व्रतियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को संपन्न कराने के उद्देश्य से दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु संयुक्त आदेश निर्गत कर दिया गया है। इस बार पटना शहरी क्षेत्र स्थित कुल 26 घाटों को छठ पर्व हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है। इसमें पटना सदर अनुमंडल अंतर्गत 14 घाट, पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत 7 घाट और दानापुर अनुमंडल अंतर्गत 5 घाट है। कुल 24 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी खतरनाक घाटों पर आमजनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।